नाज़रीन आदाब, 8 बजे तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। शुमाली भारत में सर्द लहर का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आज के लिए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रेड कोडेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से रेड कोडेड अलर्ट जारी करना लोगों को खबरदार करने का एक तरीका है, जिसमें लोगों को ठंड से बचने के लिए आगाह किया जाता है। आइंदा 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शुमाली इलाकों में सर्द लहर जारी रहेगी। हरियाणा और पंजाब में लोगों को कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इतवार के रोज यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में कुछ राहत मिली है। 1 और 2 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 0 डिग्री से नीचे चला गया है। हरियाणा सरकार ने सख्त कोहरे की वजह से रियासत के सभी और प्राइवेट स्कूलों को 30 और 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है। 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 तक गुज़िश्ता साल की तरह सर्दियों की छुट्टी रहेगी, इसलिए सभी स्कूल 16 जनवरी 2020 तक खुलेंगे। श्रीनगर में दर्जा हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही मशहूर डल झील के कई हिस्से जम गए हैं। कल रात श्रीनगर का दर्जा हरारत 0 से 6.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। शहर में यह सीज़न की सबसे सर्द रात थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमास से कई डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात प्रोग्राम के 60वें और साल की आखिरी एपिसोड में आवाम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के लिए अगली दहाई सिर्फ नौजवानों की तरक्की के लिए नहीं होगी, बल्कि नौजवानों की सलाहियतों से तहरीक लेने वाले मुल्क की तरक्की होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल के अपने आखिरी मन की बात प्रोग्राम में मकामी मसनूआत खरीदने के मौजू पर आवाम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन से मकामी मसनूआत को खरीदने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में लोगों के रोज़गार को तहरीक देने वाले और ख़ुद मुख्तार बनाने वाले हिमायत प्रोग्राम का भी मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया। दिल्ली में इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CRPF के नए सदर दफ्तर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने CRPF के जवानों की जमकर हौसला अफजाई की और कहा कि आप मुल्क की हिफाजत करें, हुकूमत आपके कुनबे की हिफाजत करेगी। मायनाज़ अदाकार अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शानदार खिदमत के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस एजाज़ से सरफराज किया। 76 बरस के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने 5 दहाइयों पर मुहित अपने फिल्मी कैरियर में 190 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन 1971 के बाद आनंद फिल्म से उन्हें शोहरत और शनाख्त मिली। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने इसके लिए हुकूमत, इत्तलात व नशरियात की वजारत और जियोरी के सभी अरकान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही हौसला अफजाई के लिए भारत के अवाम का खास तौर पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर बराए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में जंगलात के सर्वे की एक रिपोर्ट जारी करेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वजारत माहौलियात और जंगलात के मातहत एक तंजीम है। इस तंजीम का बुनियादी मकसद मुल्क में जंगलात के वसाइल का जायजा लेना है। उन्होंने कहा कि जंगलात ने माजी करीब में न सिर्फ मादी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना किरदार अदा किया है, बल्कि अपनी अहमियत हासिल मुस्तकिल कर ली है। पटना में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहरियत के मसले पर मुल्क में बिला वजह अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसियों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तामीर में इस मुल्क के मुसलमानों का बराबर का ताउन है। शहरियत कानून और NRC को लेकर मुल्क भर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून इन लोगों के लिए है जिनको मजहब की बुनियाद पर सताया गया और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस मुल्क की तकसीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार है। मगरबी बंगाल के चंद्रापुर में बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में हज़ारों लोग बीजेपी के साथ हैं, वहीं अपोजिशन की रैलियों में सिर्फ गिनती के लोग आ रहे हैं।
नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 10 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।